जादुई जंगल की खोज। जादुई जंगल की खोज बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था सुनहरापुरा। ये गांव चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था और वहां के लोग बड़े ही मिलनसार और खुशहाल थे। उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, नील। नील 10 साल का था, बहुत जिज्ञासु, चंचल और थोड़ा नटखट भी। उसे कहानियां सुनना और नई जगहों को खोजना बहुत पसंद था। नील की दादी दादी अम्मा उसे हर रात सोने से पहले एक नई कहानी सुनाया करती थीं। एक रात जब चांदनी पूरे गांव पर बिखरी थी, दादी अम्मा ने नील को एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी सुनाई। वह थी जादुई जंगल की कहानी। उस जंगल में, दादी अम्मा ने कहा, ऐसे पेड़ हैं जो बोलते हैं, पक्षी हैं जो कविता गाते हैं, और एक झरना है जो सोने की बूंदें बरसाता है। लेकिन उस जंगल में जाने का रास्ता किसी को नहीं पता, सिवाय उस व्यक्ति के जो सच्चे दिल से उसे खोजना चाहे। नील की आंखें चमकने लगीं। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचने लगा, क्या यह जंगल सच में है? क्या मैं उसे खोज सकता हूं? अगले दिन सुबह सुबह नील उठा, अपनी छोटी सी थैली में कुछ रोटियां और पानी की बोतल रखी और निकल पड़ा जादुई जंगल की खोज में। सफर की शुरुआत गांव से बाहर निकलते ही नील को एक पुराना नक्शा याद आया जो स्कूल की लाइब्रेरी में था। वह वहां गया और कई घंटों की मेहनत के बाद उसे एक फटा पुराना नक्शा मिला जिसमें सुनहरापुरा के उत्तर में एक बड़े हरे क्षेत्र को अज्ञात वन कहा गया था। नील ने वहीं से अपना सफर शुरू किया। रास्ते में उसे कई जानवर मिले, कुछ दोस्ताना, कुछ डरावने। लेकिन नील को डर नहीं लगा। उसे अपनी दादी की बातें याद थीं। सच्चे दिल वाला कभी हार नहीं मानता। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक छोटी सी लोमड़ी मिली, लाली। लाली ने नील की मदद की और कहा, मैं जानती हूं इस जंगल के बारे में, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। नील ने तुरंत कहा, हाँ हाँ जरूर। लाली की माँ एक ऊंचे पेड़ पर फंसी हुई थी। नील ने बड़ी बहादुरी से पेड़ पर चढ़कर उसे नीचे उतारा। लाली बहुत खुश हुई और उसने कहा, अब मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा सकती हूँ जो जादुई जंगल की ओर जाता है। जंगल के रहस्य जैसे ही नील उस रास्ते पर पहुंचा, चारों ओर की हवा बदल गई। एक मीठी सी सुगंध फैली थी और पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। सामने एक बहुत बड़ा द्वार था, पत्तों और बेलों से बना हुआ। जैसे ही नील ने उस द्वार को छुआ, वह अपने आप खुल गया। नील और लाली ने अंदर कदम रखा और बस सब कुछ बदल गया। वहां पेड़ थे जिनके पत्ते सुनहरे रंग के थे। तितलियां रंग बिरंगी थीं और एक झरना बह रहा था जिससे सोने जैसी चमकती बूंदें गिर रही थीं। नील ने झरने का पानी पिया और अचानक उसे हर जीव जंतु की भाषा समझ में आने लगी। एक पुराना उल्लू सामने आया और बोला, स्वागत है नील, हमने तुम्हारा इंतजार किया है। नील हैरान था। मेरा इंतजार? क्यों? उल्लू ने कहा, हर 100 साल में एक बच्चा आता है जो हमारे जंगल को समझता है, उसकी रक्षा करता है और उसकी शक्ति को संतुलित रखता है। अब वह जिम्मेदारी तुम्हारी है। नील सोच में पड़ गया, क्या मैं ये कर पाऊंगा? लेकिन तभी लाली ने कहा, तुम सबसे बहादुर हो, मैं जानती हूं। जंगल की परीक्षा जंगल के गहरे हिस्से में एक बुरी छाया रहती थी, काला धुआं जो जंगल की सुंदरता को नष्ट करना चाहता था। उसे जादुई झरने की शक्ति चाहिए थी ताकि वह सारी दुनिया को अंधेरे में डुबो सके। नील को 3 परीक्षाओं से गुजरना था। एन, सत्य की गुफा, जहां हर कोई अपने भीतर के डर से मिलता है। 2, संगीत की झील, जहां सही सुर में गाकर झील पार करनी होती है। 3, साहस की घाटी, जहां हर कदम पर बहादुरी की जरूरत होती है। नील ने सारी परीक्षाएं पार की। सत्य की गुफा में उसने अपने डर, अकेलेपन, असफलता और खो जाने का सामना किया। संगीत की झील में उसने दादी अम्मा की सुनाई कविताओं को गाकर रास्ता खोजा। और साहस की घाटी में उसने काले धुएं का सामना किया, बिना डरे। अंतिम लड़ाई और जीत काला धुआं अब सामने था, काला, भयानक और शक्तिशाली। लेकिन नील ने जंगल की सभी शक्तियों, बोलते पेड़ों, गाने वाले पक्षियों और सोने की बूंदों की मदद से उसका सामना किया। सबने मिलकर एक सुर में गाया, प्रेम, विश्वास, साहस, और वही शक्ति थी जो काले धुएं को हराने के लिए काफी थी।
धुआं मिट गया। जंगल फिर से चमक उठा। उल्लू ने नील से कहा, तुमने न केवल जादुई जंगल की रक्षा की, बल्कि हमें एक सच्चा मित्र भी दिया। नील को एक जादुई पत्थर दिया गया, जिससे वह जब चाहे जंगल लौट सकता था। वापसी नील अपने गांव लौटा, खुश, थका लेकिन गर्वित। दादी अम्मा ने उसे गले लगाया और नील ने कहा, दादी, आपकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वे रास्ते थीं। उस दिन के बाद नील की कहानियां गांव के हर बच्चे को प्रेरणा देती थीं। और जब भी कोई बच्चा सच्चे दिल से खोज करता, तो जादुई जंगल उसका स्वागत करता। सीख, सच्चा दिल और निडरता हर मुश्किल को आसान कर सकती है। प्रकृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्ती, विश्वास और प्यार सबसे बड़ी शक्तियां हैं।